आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार सरकार ने 2025 से 30 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है। भवन निर्माण विभाग ने सभी अधीक्षण अभियंताओं को 3 दिनों के भीतर रोजगार संबंधी जानकारी देने का निर्देश दिया है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने सभी विभागों से संभावित अवसरों की जानकारी मांगी है। यह डेटा राज्य स्तरीय कार्य योजना बनाने में मदद करेगा, जिससे इंजीनियरों, तकनीशियनों और श्रमिकों के लिए अवसर पैदा होंगे। अरवल जिले में 40,131 बीपीएल बिजली उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। बिजली कंपनी कुटीर ज्योति योजना के तहत उनके घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगाएगी। आवेदन सुविधा ऐप के माध्यम से करना होगा, जिसके बाद स्थल निरीक्षण होगा। सामान्य उपभोक्ताओं को भी सोलर पैनल पर सब्सिडी मिलेगी। यह पहल गरीब परिवारों को बिजली आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में घोषणा की कि जीविका दीदियों को जल्द ही पहचान पत्र दिए जाएंगे। यह निर्णय स्नेहलता के अल्पसूचित प्रश्न के बाद आया, जिन्होंने दीदियों की सुरक्षा और आधिकारिक पहचान के लिए आधार लिंक्ड पहचान पत्र और ड्रेस कोड की मांग की थी। मंत्री ने पहले सामुदायिक संगठनों का हवाला दिया, लेकिन अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद पहचान पत्र जारी करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे नारी सशक्तिकरण को बल मिलेगा। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने 15 फरवरी तक किसान पंजीकरण और ई-केवाईसी में तेजी लाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2.74 लाख किसानों को लाभ मिलता है, जिनमें से लगभग 1.2 लाख का पंजीकरण अभी बाकी है। डीएम ने पंचायत स्तर पर कर्मियों की संख्या बढ़ाने और अगले 3 दिनों में 50,000 पंजीकरण पूरे करने का लक्ष्य रखा है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम होली और ईद के लिए 23 फरवरी से 23 मार्च तक लगभग 200 अंतर्राज्यीय बसें चलाएगा। इनमें 62 बसें बिहार दिल्ली रूट पर होंगी। ऑनलाइन बुकिंग 5 फरवरी से शुरू हो गई है। निगम ने सब्सिडी युक्त किराया और समय सारिणी जारी की है, जिससे निजी ऑपरेटरों की मनमानी पर रोक लगेगी। पटना दिल्ली एसी स्लीपर का किराया 1893 रुपये है। बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने बताया कि 25 जिलाधिकारी बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने और नई मिलों की स्थापना के लिए भूमि चिह्नित कर रहे हैं। दरभंगा और मधुबनी में नई मिलें सहकारिता विभाग द्वारा स्थापित होंगी। सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ रोजगार पैदा करना है। 10 मिलें अभी चालू हैं, जबकि 9 बंद मिलों का जीर्णोद्धार होगा। किसानों को गन्ने के मूल्य का 87.78% भुगतान हो चुका है। भागलपुर को राज्य के गुरु सर्किट में शामिल किया गया है, जिससे धार्मिक पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सिख समुदाय में खुशी है, क्योंकि गुरु नानक देव जी और गुरु तेग बहादुर जी की यात्राओं से जुड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारे यहां मौजूद हैं। इस कदम से देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, जिससे शहर की पहचान मजबूत होगी। पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र में चोरों ने 4 किलोमीटर के दायरे में लगे 60 बिजली के खंभों से तार काट लिए। इस घटना से हजारों बीघा में लगी प्याज की फसल की सिंचाई पर संकट आ गया है। किसानों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार में कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 532 प्रशिक्षण केंद्र जांच के दायरे में हैं। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने अनियमितताओं और गुणवत्ता की कमी की शिकायतों के बाद यह फैसला लिया है। जांच के आधार पर मान्यता रद्द की जाएगी और छात्रों को अन्य केंद्रों पर स्थानांतरित किया जाएगा। मंत्री संजय सिंह टाइगर ने युवाओं के भविष्य से कोई समझौता न करने की बात कही है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सुधार कर इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधान परिषद में बताया कि बिहार में भूमि विवादों के त्वरित समाधान हेतु भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम चल रहा है। 46 लाख आवेदनों में से 40 लाख अपरिमार्जन से संबंधित हैं, जिनके निष्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका उद्देश्य जटिल भूमि विवादों को पारदर्शी तरीके से सुलझाना, खून खराबा रोकना और सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। बिहार में 5 मेगा एक्सप्रेस वे का निर्माण तेजी से चल रहा है।
जो राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे। इन सड़कों पर गाड़ियां 120 किमी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगी, जिससे पूरे राज्य को 3 घंटे में राजधानी पटना से जोड़ा जा सकेगा। आमस दरभंगा, गोरखपुर सिलीगुड़ी, वाराणसी कोलकाता, रक्सौल हल्दिया और पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे व्यापार और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देंगे। यह परियोजना बिहार को स्पीड इकोनॉमी की ओर ले जाएगी। बिहार में धरती की किडनी कही जाने वाली आर्द्र भूमियों के संरक्षण की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य में 2.25 हेक्टेयर से बड़ी 4526 आर्द्र भूमियां चिन्हित की गई हैं, जिनमें से 4316 का भू सत्यापन पूरा हो चुका है। अब बिहार में कुल 6 रामसर साइट्स हैं। ये आर्द्र भूमियां पर्यावरण संतुलन, जल शुद्धिकरण और लाखों लोगों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं। भागलपुर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जल उपयोग और सफाई शुल्क लागू कर दिया है। बिहार की पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 के तहत निगम 150 रुपये प्रति माह जल शुल्क ले रहा है, जबकि होटलों के लिए 5000 रुपये निर्धारित है। सफाई यूजर चार्ज को होल्डिंग टैक्स में जोड़ा गया है, जिसमें 3 साल का बकाया भी शामिल है। भुगतान न करने पर कनेक्शन काटने और ब्याज लगाने का प्रावधान है, जिससे व्यापारियों में चिंता है। बिहार खान एवं भूतत्व विभाग ने बालू खनन में पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब सभी वैध बालू घाटों से प्रतिदिन होने वाली आय का विस्तृत आकलन किया जाएगा। अधिकारियों को दैनिक रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, जिसमें बालू उठाव, परिवहन और शुल्क वसूली का ब्यौरा शामिल होगा। इसका उद्देश्य अवैध खनन रोकना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी करना है। भागलपुर जिला निबंधन कार्यालय में फर्जी दस्तावेज स्थापित करने के मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सेवानिवृत्त अभिलेखपाल संजय कुमार की पेंशन में 65% की कटौती की गई है। उन पर कर्तव्य पालन में गंभीर लापरवाही और नियमों के उल्लंघन का आरोप प्रमाणित हुआ है। जांच में पाया गया कि मूल अभिलेख हटाकर साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज रिकॉर्ड में डाला गया। यह कार्रवाई सरकारी कार्यप्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने का सख्त संदेश है। बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद विधान पार्षद डॉ सुनील कुमार सिंह के बीच एक मजाकिया संवाद हुआ। डॉ सिंह टीका लगाकर सदन पहुंचे थे, जिस पर मुख्यमंत्री ने इशारा किया। डॉ सिंह ने जवाब दिया, पूजा करके आए हैं हुजूर, जिससे सदन ठहाकों से गूंज उठा। नीतीश कुमार का टीका को लेकर ऐसा हल्का फुल्का अंदाज पहले भी कई बार देखा गया है, जो सदन में हंसी का माहौल बनाता है। भागलपुर नगर निगम ने 16 फरवरी 2026 से अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा ने बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जों को बर्दाश्त न करने का आदेश दिया है। इससे आवाजाही में बाधा और स्वच्छता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अतिक्रमण हटाने के साथ टो अवे शुल्क और जुर्माना भी वसूला जाएगा। नागरिकों से स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील की गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में अवैध होर्डिंग और पार्किंग के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया है। उन्होंने उच्च न्यायालय के विचाराधीन मामलों को छोड़कर सभी अवैध होर्डिंग 24 घंटे में हटाने का निर्देश दिया। सिन्हा ने अवैध पार्किंग को भी तुरंत बंद करने को कहा, जिससे राज्य को करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों से 15 दिन पुराने आदेश पर हुई प्रगति की रिपोर्ट भी मांगी। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी पर महाशिवरात्रि पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा। अरवल जिले में शिवालयों में विशेष हवन, रुद्राभिषेक और रात्रि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार चतुर्दशी तिथि रात्रि में होने के कारण मुख्य पूजा 15 फरवरी को ही होगी। भद्राकाल का प्रभाव पाताल लोक में होने से भक्त निर्भय होकर अनुष्ठान कर सकेंगे। जिले भर में भक्ति का माहौल है। इमारत ए शरिया की वार्षिक बैठक में 2026 से 27 के लिए 14 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार की योजनाएं बनी, जिसमें हर जिले में सीबीएसई पैटर्न के आधुनिक स्कूल और सुसज्जित अस्पताल शामिल हैं। मॉब लिंचिंग पर चिंता व्यक्त की गई और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया। भागलपुर में यातायात पुलिस ने नंबर टेम्परिंग वाली एक बाइक पकड़ी, जिस पर ऑटो का फर्जी नंबर प्लेट लगा था। जांच में पता चला कि बाइक उत्पाद विभाग की नीलामी से खरीदी गई थी। इस घटना ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि बिना दस्तावेजी सत्यापन के वाहन नीलाम कर दिया गया। पुलिस ने बाइक जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही शहर में विशेष जांच अभियान चलाने की घोषणा की है।
बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन के लिए ओटीआर प्रोफाइल क्रिएशन अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। प्रक्रिया में वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन, ईमेल सत्यापन, पासवर्ड बनाना और व्यक्तिगत विवरण भरना शामिल है। प्रोफाइल क्रिएशन में शैक्षणिक योग्यता और अनुभव जैसी जानकारी भरनी होगी। भविष्य में बदलाव से बचने के लिए जानकारी सावधानी से भरें। पटना, दानापुर और किशनगंज सिविल कोर्ट को दोपहर 1 बजे 5 धमाके की धमकी वाला ईमेल मिला। इसके बाद परिसरों को खाली कराकर न्यायिक कार्यवाही रोक दी गई, जिससे सैकड़ों वादकारी और वकील प्रभावित हुए। पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई भी टल गई। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने सघन तलाशी अभियान चलाया। अधिवक्ताओं ने बार बार की धमकियों पर रोष व्यक्त किया, जो पटना कोर्ट को मिली छठी धमकी है। पीएमसीएच गांधी मैदान मेट्रो सुरंग निर्माण के कारण बांकीपुर प्रधान डाकघर 4 दिनों 12 से 15 फरवरी के लिए बंद रहेगा। सुरक्षा कारणों से यह निर्णय लिया गया है। बचत बैंक के कार्य पटना यूनिवर्सिटी डाकघर में और मेल सेवाएं महेंद्र उप डाकघर में संचालित होंगी। डाक विभाग ने नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। डाकघर 16 फरवरी से सामान्य रूप से खुलेगा। बिहार विधानसभा में राजद ने पुलिस मुठभेड़ों में जातिगत कार्रवाई का आरोप लगाया, खासकर पटना में सूर्या डॉन एनकाउंटर के बाद। विपक्ष ने सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का दावा किया। पीएम आवास योजना की राशि रुकने और नीट छात्रा प्रकरण पर भी सरकार घिरी। सदन में तीखी बहस जारी रहने की संभावना है। भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड नेटवर्क के लिए आईआईटी पटना में 25 इंजीनियरों को विशेष प्रशिक्षण देना शुरू किया है। यह पहल बुलेट ट्रेन और वंदे भारत जैसी तेज रफ्तार ट्रेनों की सुरक्षा और प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। 2 सप्ताह के इस कार्यक्रम में ट्रैक डिजाइन, सिग्नलिंग और आपातकालीन प्रबंधन सिखाया जा रहा है, ताकि 200 से 300 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर 100% सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह 2030 तक 800 जोड़ी ट्रेनों के संचालन की रेलवे की योजना का हिस्सा है। बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद 2 साल से खाली हैं। बीपीएससी ने अप्रैल 2025 में बहाली शुरू की थी, लेकिन नियमों की अस्पष्टता के कारण साक्षात्कार रोक दिए गए। अब स्वास्थ्य विभाग ने नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत स्नातकोत्तर डिग्री और 1 साल की सीनियर रेजिडेंसी योग्यता मानी गई है। इससे वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर निराश हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव का लाभ नहीं मिलेगा। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा के बावजूद एसआईटी की जांच जारी है। 35 दिन बाद भी यौन हिंसा और दोषियों का पता नहीं चल पाया है। 20 से अधिक संदिग्धों के डीएनए सैंपल लिए जा चुके हैं। अब 8 और संदिग्धों के सैंपल लिए जाएंगे। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं, खासकर फॉरेंसिक रिपोर्ट में अंतःवस्त्र पर स्पर्म मिलने के बाद। बिहार की राजनीति में आरजेडी और जेडीयू के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग तेज हो गई है। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिंदा लाश कहा, जबकि जेडीयू ने पलटवार करते हुए उन्हें 9वीं फेल लुटेरा बताया। दोनों दलों के बीच व्यक्तिगत हमलों और हैशटैग का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट छात्रा प्रकरण में पीड़िता का समर्थन करने के लिए पप्पू यादव को निशाना बनाया जा रहा है। सिंह ने अमित शाह से मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच की मांग की, ताकि विपक्ष की आवाज को दबाया न जा सके। पप्पू यादव ने भी पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिहार विधानसभा में कहा कि जनप्रतिनिधियों को ऐसा काम करना चाहिए कि लोग उन्हें हमेशा याद रखें। उन्होंने अपने पिता के कार्यों का जिक्र करते हुए जनता के प्रति सेवा भाव पर जोर दिया। नवीन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के विकास और सुशासन की सराहना की और राज्य के सम्मान को बनाए रखने का आह्वान किया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पटना की एमपी एमएलए अदालत ने 31 साल पुराने एक मामले में जमानत दे दी है। हालांकि उन्हें सरकारी कार्य में बाधा डालने से जुड़े 2 अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल वापस भेज दिया गया। इन मामलों में जमानत पर सुनवाई बुधवार को होगी। पप्पू यादव ने अदालत में खुद को जान से मारने की साजिश रचे जाने और जेल में दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। अररिया के जोकीहाट के उत्क्रमित हाई स्कूल बगढरा में एचपीवी वैक्सीन लगने के बाद करीब आधा दर्जन छात्राएं बेहोश हो गईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद कुछ को अररिया सदर अस्पताल रेफर किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि छात्राएं खतरे से बाहर हैं और यह मिचली व उल्टी के कारण हुआ।
मामले की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राबड़ी देवी पर बयान को लेकर बिहार विधान परिषद में हंगामा हुआ। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री से सार्वजनिक माफी मांगने और मानसिक स्वास्थ्य जांच कराने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान को निंदनीय बताया और कहा कि उन्हें अपने आचरण पर नियंत्रण रखना चाहिए। वीरेंद्र ने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, आरोप लगाया कि जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना में मंदिरी और बाकरगंज नाले के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य की गति, जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को गुणवत्ता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इन नालों से बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा और पटना की यातायात व्यवस्था भी सुधरेगी। मंदिरी नाले पर 86.98 करोड़ की लागत से सड़क भी बनेगी। नवगछिया अनुमंडल में 8 महीनों में 586 लोग साइबर ठगी का शिकार हुए हैं, जिसमें 2.17 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी हुई। हालांकि त्वरित कार्रवाई से 60 लाख रुपए से ज्यादा की राशि होल्ड की गई, लेकिन रिकवरी कम है। शादी कार्ड, एपीके, फर्जी बिजली बिल और केवाईसी अपडेट जैसे नए तरीके अपना रहे हैं। साइबर अपराध से बचने के लिए 1930 पर तुरंत कॉल करें और सतर्क रहें। बिहार में बुलेट ट्रेन परियोजना मार्च से शुरू होने की उम्मीद है। 2 कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, जिससे पटना से दिल्ली की दूरी 4 घंटे में तय होगी। वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पटना और कटिहार से गुजरेगा, जिससे पटना से सिलीगुड़ी 2 घंटे 5 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। आईआईटी पटना में रेलवे इंजीनियरों को हाई स्पीड रेल और सुरक्षा तकनीक पर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। पाटलिपुत्र जंक्शन पर 2 ठगों ने खुद को रेलवे कर्मी बताकर पीएचईडी कर्मचारी नंद किशोर का बैग चुरा लिया। उन्होंने सामान जांच के बहाने बैग लिया, जिसमें चेकबुक, पासबुक और मोबाइल था। बाद में पीड़ित के 2 बैंक खातों से 1.73 लाख रुपए निकाल लिए गए। नंद किशोर ने रेल साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस जांच कर रही है। तेजस्वी यादव ने दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यवहार को अमर्यादित बताया। उन्होंने विधान परिषद में सीएम के आचरण और राबड़ी देवी पर टिप्पणी की निंदा की। तेजस्वी ने राज्य में महिला अपराध बढ़ने और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। रेलवे ने होली और ईद के लिए कटिहार से अमृतसर तक एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन फारबिसगंज, ललितग्राम, दरभंगा होते हुए चलेगी, जिसका उद्देश्य दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले कामगारों को घर वापसी में सुविधा प्रदान करना है। ट्रेन 5735 5736 कटिहार से बुधवार को और अमृतसर से शुक्रवार को फरवरी से मार्च तक संचालित होगी। बिहार विधान परिषद में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और राजद विधान पार्षद सुनील सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हाथापाई टालने के लिए बीच बचाव करना पड़ा। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने मार्शल बुलाकर विपक्षी सदस्यों को बाहर निकलवाया और दिन भर के लिए निलंबित कर दिया। सभापति ने कहा कि उन्होंने भी अपशब्द सुने हैं और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत खिलाड़ियों के आवेदन आमंत्रित किए थे। पहली सूची में 9 खेलों से 26 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिनके लिए 21 से 24 फरवरी तक ट्रायल आयोजित होंगे। महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने स्पष्ट किया कि नौकरी का निर्धारण ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर होगा। अब बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 फीट के तहत बिना परीक्षा सरकारी नौकरी का प्रावधान है। बिहार विधान परिषद में मंत्री अशोक चौधरी और राजद एमएलसी सुनील सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद विपक्षी सदस्यों को बाहर कर दिया गया। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे गंभीर मुद्दों के बजाय लड़का लड़की की बातें करते हैं। विपक्ष दरभंगा दुष्कर्म मामले और राबड़ी देवी से जुड़े एक मुद्दे पर माफी की मांग कर रहा था, जिसके चलते सदन में हंगामा हुआ। मंत्री श्रेयसी सिंह द्वारा घोषित जमुई रिंग रोड का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गया है। यह परियोजना 37 करोड़ से अधिक की लागत से बन रही है, जो हांसडीह से इंदपे तक जाएगी। इसका उद्देश्य शहर को भीड़ और जाम से मुक्ति दिलाना है, जिससे लखीसराय से खैरा या देवघर जाने वाले वाहन शहर में प्रवेश किए बिना आसानी से गुजर सकें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राबड़ी देवी पर बयान को लेकर बिहार विधान परिषद में हंगामा हुआ। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री से सार्वजनिक माफी मांगने और मानसिक स्वास्थ्य जांच कराने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान को निंदनीय बताया और कहा कि उन्हें अपने आचरण पर नियंत्रण रखना चाहिए। वीरेंद्र ने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, आरोप लगाया कि जनता असुरक्षित महसूस कर रही है।